इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रखा है कि मैं कौन सा तेल खाऊं। आपको ये जानने के लिए पहले तेलों की नेचर को समझना पड़ेगा। आप इतना जान लीजिए कि हर तेल में 3 तरह के फैट कुदरत की तौर पे आते हैं, मतलब कुदरत ने, एक कह लीजिए भगवान ने डाल के भेजे हुए हैं। हर तेल में 3 तरह के फैट, हाँ किसी में कम होंगे किसी में ज्यादा होंगे, रेशियो का फर्क होगा, लेकिन ये 3 तरह के फैट हर तेल में मौजूद होंगे, जिनका नाम है सफा, पुफा और मुफा। और ये तीनों का हमारे शरीर में अलग अलग तरह का रोल है। जैसे सफा फैट है, वो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे को भी बढ़ाता है। पुफा फैट है, दोनों को कम करता है। मुफा फैट है, वो अच्छे को कुछ नहीं कहता लेकिन बुरे को कम करता है। तो इस तरह और भी इनके फंक्शंस हैं। तो ये 3 तरह के फैट हर तेल में होते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक कहानी जहां पर 40 साल पहले कुछ डॉक्टर्स, डाइटिशियन, साइंटिस्ट अलग अलग देशों से इकट्ठे हुए। वहां पर उन्होंने ये समझा कि ऑब्वियसली हमने लोगों को फैट्स खिलाने हैं, अच्छी सेहत देनी है, लेकिन कौन सा तेल खिलाएं, कौन सा फैट्स खिलाएं, ये भी बहुत मैटर करता है। तो सही तेल खिलाने के लिए उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने सभी तेलों को स्टडी करना शुरू कर दिया कि कौन सा तेल लोगों के लिए बेहतर है। सर मैम मेरी आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि चैट बॉक्स में मुझे एक मैसेज आया है कि आवाज क्लियर नहीं है। क्या कोई कंफर्म कर सकता है कि आवाज? नहीं मैम, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक चल रही है मैम। एक्चुअली जिन लोगों को वो आवाज की दिक्कत आ रही है उनके वहां पे एक्चुअली नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा। यू कैन कंटिन्यू मैम, दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन परफेक्टली ऑलराइट। ओके, थैंक यू। तो ऋत्विक जी आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, आवाज क्लियर है। सो आई वाज सेइंग कि जब वो 40 साल पहले जब वो बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने लोगों को सही फैट्स खिलाने के लिए रिसर्च शुरू की। और तेलों पे रिसर्च जब उन्होंने शुरू की, सबसे पहला तेल जो उन्होंने चुना वो हमारा कन्वेंशनल कुकिंग ऑयल, देसी घी। सबसे पहला तेल यही स्टडी किया गया। उन्होंने सोचा कि देसी घी तो बहुत टाइम से हमारे देश में चल रहा है, तो देसी घी ही क्यों ना लोगों को खिलाया जाए, क्यों ना इस पर ही रिसर्च की जाए। तो उन्होंने इस पर रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि जब लोग देसी घी खाते हैं तब उनका एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल दोनों बढ़ जाते हैं। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल और वीएलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और देसी घी खाने से ये गुड और बैड दोनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में लोगों को देसी घी का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता था, क्योंकि पुराने जमाने में हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था। लोग चक्की चलाते थे, हल चलाते थे, लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव थे। तो जो देसी घी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता था वो इन फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से ठीक हो जाता था। तो देसी घी पुराने जमाने में तो ठीक था, लेकिन आजकल का जमाना आपके सामने है। आजकल का जमाना ऐसे है, हम ज्यादातर बैठे रहते हैं, बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। हुआ थोड़ी वॉक कर ली, 1 घंटा दिन में एक्सरसाइज कर ली, इससे ज्यादा हम फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो अगर आज के टाइम में हम देसी घी खाएंगे तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमारा, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इसीलिए आज के टाइम में देसी घी किसी को नहीं खाना चाहिए। इवन उन डॉक्टर्स, उन डाइटिशियंस, उन साइंटिस्ट ने बोला कि आजकल के लाइफस्टाइल में देसी घी किसी को नहीं खाना चाहिए। फिर ध्यान केंद्रित हुआ रिफाइंड तेलों की तरफ। जब देसी घी पूरी तरह आउट हो गया कि देसी घी नहीं खा सकते आज के लाइफस्टाइल में, तब रिफाइंड तेलों पर रिसर्च शुरू हुई। और रिफाइंड तेलों में सबसे पहले स्टडी किया गया उन तेलों को जिनमें पूफा फैट बहुत ज्यादा है, जैसे कि सेफ्लर ऑयल, जिसे कर्डी का तेल बोलते हैं, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल। इन तेलों पर अगर आपको याद होगा, आज से कुछ 30 साल पहले जब टीवी पर सबसे पहले एड आई थी तो सफोला की आई थी, उन्होंने सैफलर ऑयल को प्रमोट किया था। तब ये सारे पूफा वाले तेलों को मार्केट में लॉन्च किया गया लोगों को खिलाने के लिए। उसके बाद ये पाया गया कि ये जो पूफा वाले तेल जब लोगों ने खाए तो शॉर्ट टर्म में उनका बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, जो कि अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेज से अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया और लोगों को जोड़ों की दर्द की समस्याएं शुरू हो गई। एक फेज आया था जब हर कोई कहता था कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है, वो तेल की वजह से था, पूफा फैट की वजह से था।
तो उन साइंटिस्ट ने, उन डॉक्टर्स ने सोचा कि ये पूफा वाले तेल तो हम लोगों को नहीं खिला सकते, ये पूफा, बहुत ज्यादा पूफा तो लोगों के लिए नुकसानदायक है। इवन आप लोग होम मीटिंग्स करते हैं, मुझे पता लगा है, आप किसी के घर में जाएं और अगर कोई आपको बोले कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है या मेरी फैमिली में किसी के जोड़ों में दर्द रहता है, आप उनकी किचन में जाकर उनका तेल जरूर चेक कर लीजिए। वो ज्यादा फूफा वाला तेल खा रहे होंगे, इसीलिए उन्हें जोड़ों के दर्द की समस्या हो रही है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उस पूरी कम्युनिटी ने, उस साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, डाइटिशियन की कम्युनिटी ने, उन्होंने फूफा वाले तेलों को रिजेक्ट कर दिया कि ये तो हम लोगों को नहीं खिला सकते। फिर उनकी रिसर्च शुरू हुई मुफा वाले तेलों पर। मुफा वाले जो बहुत ही महंगे तेल होते हैं, क्योंकि मुफा एक अच्छा फैट माना गया है, तो उन पर रिसर्च शुरू हुई, जिसमें 3 ही तेल हैं, सरसों का तेल, केनोला ऑयल और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। सबसे पहले रिसर्च हुई सरसों के तेल पे। देखिए, सरसों का तेल आजकल बड़े चलन में है, क्योंकि काफी सारे डॉक्टर्स, डाइटिशियन सोचते हैं कि ये मुफा, इसमें मुफा बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छा तेल है, लोगों को इसे यूज करना चाहिए। कच्ची घानी ऑयल की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज उसे प्रमोट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस तेल के बारे में एक सच्चाई बताने जा रही हूं, जिसको आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, जिसको आप पूरा ऑथेंटिकेट, वैलिडेट कर सकते हैं और लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात बता सकते हैं। सरसों के तेल में एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। ये इरूसिक एसिड, ये कंपाउंड हमारे घरों में जब हम पेंट करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं, उसके अंदर भी होता है। और इसी इरूसिक एसिड की वजह से आपने देखा होगा सरसों के तेल में एक अलग सी खुशबू होती है, एक अलग सी स्मेल होती है, वो इरूसिक एसिड की वजह से होती है। घरों में जो पेंट करवाया जाता है उसमें भी एक स्मेल होती है, वो इरूसिक एसिड की वजह से होती है। ये इरूसिक एसिड सरसों के तेल में 35 से 55% तक पाया जाता है। और अगर कोई सरसों का तेल ये इरूसिक एसिड अपने अंदर डाल रहा है, तो वो दिल की बीमारियों के बहुत करीब हो जाएगा, इवन कैंसर तक की प्रॉब्लम उसे हो जाएगी। विदेशों में भारत का सरसों का तेल वार्निंग के साथ बेचा जाता है, लिखकर बेचा जाता है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ये मैं आपको अमेरिका की बोतल दिखा रही हूं, जहां इंडिया का सरसों का तेल लिखकर बेचा जा रहा है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी बाहरी उपयोग के लिए ही इस्तेमाल करें, यानी कि सर पे लगा लें, चाहे आप मसाज कर लें, लेकिन आप इसे इंटरनल यूज यानी कि अंदर मत डालें। आपने अक्सर ऐसी वार्निंग हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या क्रीम्स पर देखी होगी, तो फेस क्रीम्स पर लिखा होता है फेस पे लगाना है, तो इसी तरह की वार्निंग इंडिया के मस्टर्ड ऑयल पर तेल में 5% से ज्यादा इरोसिक एसिड है, वो खाने के लिए मान्य नहीं है, उसे खाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें इरोसिक एसिड बहुत ज्यादा है और वो लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये जो रेगुलेशन है, ये आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशंस हैं, कनाडा की हैं, अमेरिका की हैं, तो वहां पर साफ साफ इट इज लीगली नॉट अलाउड टू हैव एनी कुकिंग ऑयल जिसमें 5% से ज्यादा इरोसिक एसिड है। और हमारे सरसों के तेल में तो कुदरती तौर पर 35 से 55% तक भी इरोसिक एसिड है। इसीलिए इंडिया में भी काफी अवेयरनेस इस पर चली, काफी आर्टिकल्स आए। एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आपको दिखा रही हूं, जहां पर लिखा हुआ है कि सरसों का तेल खाने से हार्ट अटैक होता है, सरसों का तेल खाने से गॉल ब्लैडर कैंसर होता है, इस पर पूरी स्टडी हुई है। लेकिन आज तक हमारे देश में कोई रेगुलेशन नहीं बनी, कोई लॉ नहीं बना कि सरसों के तेल को खाने के लिए बैन किया जाए। तो ये चीज आज हमने जान ली है, इसीलिए आज एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम खुद अपने घर में सरसों का तेल ना इस्तेमाल करें, और आसपास हमारे अड़ोसी पड़ोसी अगर सरसों का तेल ले रहे हैं तो हम उन्हें जागरूक करें, प्रॉपर सबूतों के साथ उन्हें गूगल पर चेक करवाएं कि वाकई में इंडिया का सरसों का तेल विदेशों में बैन किया जा चुका है खाने के लिए, लेकिन हम खा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है हमारी सेहत के लिए। सेकंड, केनोला ऑयल, ये भी मूफा वाला तेल है, इसमें भी मूफा ज्यादा है। अब केनोला ऑयल है तो सरसों का तेल ही, लेकिन इसमें थोड़ी सी चालाकी हुई है, जिसको जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। कनाडा के साइंटिस्ट ने ये पाया कि सरसों के तेल में एक खराब चीज है, वो है इरूसिक एसिड।
तो उन्होंने उसके बीज के साथ लेबोरेटरी में छेड़छाड़ करके उसके इरूसिक एसिड को कम कर दिया, 2% से नीचे ले आए और उसे नया नाम दिया, उस बीज को नाम दिया केनोला सीड और वो ऑयल बना केनोला ऑयल। ये बाहर का तेल है, इंडिया में गवर्नमेंट जेनेटिकल मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करती, इंडिया में नहीं बनता, विदेशों में बनता है। विदेशों में लिखकर बेचा जाता है कि इसको आप गर्म ना करें क्योंकि इसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है, अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ओमेगा 3 आपके अंदर कैंसरस प्रोडक्ट्स पैदा कर सकता है। तो इसको तो लिखकर भेजा जाता है, लेकिन इंडिया में हमारा काम नहीं चलेगा अगर हम किसी तेल को गर्म ना कर पाए, क्योंकि हमने परांठे तलने हैं, हमने पूरी भी तलनी है और हमने हर चीज